हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी ऐसा एक प्लांट ढूंढ रहे हैं तो जल्दी फ्रूटिंग दे, जल्दी से जल्दी फ्लावर्स आते रहें उसमें और साल भर वो काफ़ी सारे फ्रूट्स के साथ लगा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बारहमासी लेमन प्लांट, जो घर में ग्रो करने के लिए सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल फ्रूट माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीज़न नहीं बल्कि साल भर लेमन्स देता रहता है। इस प्लांट की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक ही टाइम पर आपको नए फ्लावर्स, छोटे फ्रूट्स और रेडी टू यूज़ लेमन्स भी देखने को मिलेंगे एक साथ। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि ये काफ़ी लो मेंटेनेंस भी है। घर पर लेमन प्लांट होने का मतलब आपको मार्केट से बार-बार लेमन खरीदने की ज़रूरत नहीं और फ्रेश, ऑर्गेनिक, बिना पेस्टिसाइड्स के लेमन्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये प्लांट कहीं भी लग जाते हैं। पहले हम इन बात करेंगे कि इसे बारहमासी क्यों कहते हैं और ये इतना पॉपुलर क्यों है। देखिए, बारहमासी लेमन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये रुक-रुक कर नहीं बल्कि कंटीन्यूअस फ्लावरिंग देता है। एक हेल्दी प्लांट पर आपको हर टाइम अलग स्टेज के लेमन्स देखने को मिलेंगे। छोटे से फूल भी, छोटे पके हुए भी और फुल्ली मैच्योर हुए हुए फ्रूट्स भी। गार्डनिंग का वज़न डबल कर देता है ये प्लांट। घर में कि डेली किचन यूज़ के लिए परफेक्ट होता है, खासकर समर ड्रिंक्स और कुकिंग के लिए। प्लांट स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, इसलिए थोड़ा केयर मिस हो जाए तब भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस प्लांट की अडैप्टेबिलिटी हाई होती है और ये अलग क्लाइमेट्स में भी एडजस्ट कर लेता है। इसी वजह से एक्सपीरियंस गार्डनर्स और बिगिनर्स वो दोनों इसे पसंद करते हैं। अगर आप भी एक बिगिनर गार्डनर हैं, तो आपके लिए ये प्लांट बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी हम बात करेंगे कि ग्रोथ साइकिल को समझना ज़रूरी क्यों है इसकी। इसकी जो ग्रोथ साइकिल होती है, एक फिक्स स्पीड से ग्रो नहीं करता, बल्कि वेव्स में ग्रो करता है। कभी-कभी प्लांट पर सिर्फ लीव्स ग्रो करता है ताकि एनर्जी स्टोर हो सके फ्यूचर फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि अभी हमारे इस प्लांट में हो रही है। कभी अचानक से बहुत सारे फ्लावर्स ला देता है, कभी फ्रूट डेवलपमेंट फेज़ में चलती है, जैसे कि हमारा दूसरा प्लांट है उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, लीव्स से ज़्यादा फ्लावर्स हैं। कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं जब प्लांट स्लो लगता है, लेकिन असल में प्लांट थोड़ा रेस्ट फेज़ में भी जाता है। प्लांट होता है वो एनर्जी को बैलेंस करने में अच्छा माना जाता है, ताकि फ्यूचर में फ्रूट प्रोडक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। नेचुरल ग्रोथ पैटर्न को समझना से अननेसेसरी टेंशन और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना अवॉइड होता है। अब हम तीसरी चीज़ बात करेंगे कि इसमें एक जो प्रॉब्लम आती है और काफ़ी गार्डनर्स को है, वो है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग जो होती है, वो सबसे कॉमन गलती होती है जिसकी वजह से ये प्लांट मरता है। ये जो लेमन का प्लांट है, इसे रोज़-रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी। आपको पानी सिर्फ़ तभी देना है जब ऊपर की रूट सूखी लगे। हाँ, गर्मियों में आप दे सकते हैं अगर रूट जल्दी-जल्दी सूख रही हों, ऊपर से मिट्टी सूखी हुई हो। प्लांट को हमेशा पानी में रखना, कंटीन्यूअसली वेट सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे रूट सफोकेट होने लगती है, रूट्स वीक होने पर लीव्स येलो होने लगती है, फ्लावर गिरने लगते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। कई लोग इसको फर्टिलाइज़र डेफिशिएंसी समझ लेते हैं और ज़्यादा पानी डाल के और ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स डाल देते हैं। लेकिन सॉइल का ऊपर का लेयर ड्राई लगे तभी पानी देना बेस्ट माना जाता है। कंट्रोल्ड वाटरिंग से प्लांट स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव रहता है। चौथी हम बात करेंगे फ्लावर पॉलिनेशन जो है, वो आपको खुद में करना है या फिर इंसेक्ट्स। ये हमारे यहाँ पे फ्रूट प्लांट्स के साथ-साथ फ्लावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, इसलिए काफ़ी सारे इंसेक्ट्स आते हैं। वो इससे टिप फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं और हवा के थ्रू भी, इससे हमारी कम वेस्टेज होती है और ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगती। काफ़ी सारे फ्रूट्स हमें इससे मिलते रहते हैं। आपको आपका प्लांट इंडोर में लगा हुआ हो, तो आपको हाथ से में पॉलिनेशन करना पड़ेगा। अगर फ्लावर्स गिर रहे हैं, तो ये भी नेचुरल है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो एक्स्ट्रा फ्लावर्स को खुद गिरा देता है। स्ट्रेस, वाटर इम्बैलेंस या सडन टेम्परेचर चेंज भी फ्लावर्स को गिरा देता है। अगर थोड़े बहुत फ्लावर्स गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, अगर सारे गिर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें इसमें एक ही टाइम पर कैसे सारे तरह के फेज़ देखने को मिलते हैं। देखिए,
फ्लावर गिरने के बाद छोटा फ्रूट डेवलप हो जाता है जो शुरू में बिल्कुल छोटा-सा होता है। फ्लावर भी देखने को मिलेगा। इस प्लांट में आपको बड़ा फ्लावर भी देखने को मिलेगा जिसमें मतलब प्लांट बन पूरा पक चुका है जो लेमन वो भी मिलेगा और छोटा फ्लावर भी मिलेगा। इस स्टेज पर प्लांट को सडन चेंज पसंद नहीं होता, जैसे पॉट में शिफ्ट करना या प्रूनिंग करना। यह आपको बारिश के टाइम पे करना चाहिए। छोटे फ्रूट्स को स्टेबल न्यूट्रिशन और सनलाइट चाहिए होती है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। कभी-कभी प्लांट को कुछ फ्रूट को ड्रॉप करना पड़ता है ताकि बाकी फ्रूट्स हेल्दी ग्रो करे, जो अच्छे बड़े फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट धीरे-धीरे हैवी और जूसी होने लगता है। प्लांट केयर से एक ब्रांच पर मल्टीपल लेमन्स ग्रो करते हैं। अब बात करेंगे कि विंटर के बाद क्या होगा इसमें। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर इम्प्रूव होने लगेगा, लेमन का जो प्लांट है, वो सडनली फास्ट ग्रोथ करने लगेगा। इस प्लांट पीरियड के बाद जो नए शूट्स और ब्रांचेस निकलेंगी, वो फ्यूचर फ्रूटिंग का बेस बनाती है। इस वक्त फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहे हैं। स्प्रिंग सीज़न लेमन प्लांट के लिए सबसे फास्ट और एनर्जेटिक फेज़ माना जाता है। अगर प्लांट हेल्दी है, तो इसी पीरियड में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। यह नेचुरल ब्लू बूस्ट प्लांट को साल भर प्रोडक्टिव रखता है। जैसे ही टेम्परेचर अच्छा होने लगता है, इसको सिग्नल मिल जाता है कि अब ग्रोथ डबल करनी है, काफ़ी तेज़ बढ़ना है क्योंकि धूप अच्छे से मिलने लग जाती है। फर्टिलाइज़र वगैरह हम लोग डालते ही रहते हैं। हम लोग बात करेंगे कि मैं इसे लो मेंटेनेंस क्यों कह रहा हूँ बार-बार। लो मेंटेनेंस होने का इसका रियल रीज़न क्या है? देखिए, लेमन का प्लांट टफ नेचर का होता है और माइनर केयर मिस्टेक को टॉलरेट कर लेता है। इसको डेली स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट एनवायरनमेंट चेंज को भी इजीली हैंडल कर लेता है। इसलिए बिगिनर्स को जल्दी सक्सेस मिलती है। मैं भी जब बिगिनर था तब मैं सबसे पहले यही प्लांट लाया था। उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी तब से। अभी तक इसमें हमने काफ़ी सारे लेमन्स हार्वेस्ट किए हैं। अगर आपका भी शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, तो वो भी आप तब भी आप इसे लगा सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही ईज़ी है। इसे बस बेसिक वाटरिंग और सनलाइट चाहिए होती है। फर्टिलाइज़र अगर आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बेस्ट रहती है। आप चाहे तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग देता रहता है। अब लास्ट बात हम लोग ये करेंगे कि काफ़ी सारे लोग गलती क्या कर देते हैं इसमें। देखिए, जो येलो लीव्स होती हैं, उसे देखकर लोग फर्टिलाइज़र्स बढ़ा देते हैं, जबकि प्रॉब्लम पानी की होती है। आपके जब भी येलो लीव्स आने लगे, तो आपको पानी कंट्रोल में रखना है। पानी उतना ही डालना है कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, एक्स्ट्रा वाटर रुके नहीं। फ्लावर ड्रॉप जो होता है, वो पॉलिनेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ला लेकिन लोग इसको प्लांट का स्ट्रेस मान लेते हैं। ग्रोथ स्लो होने पर लोग प्लांट को डेड भी समझ लेते हैं। सीज़न चेंज होने पर प्लांट नेचुरली स्लो ग्रोथ हो सकता है। पेशेंस और स्टेबल केयर से प्लांट वापस एक्टिव हो जाता है। अगर आप भी ओवर रिएक्शन नहीं करें, तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमने भी इसमें पेशेंस रखा था। काफ़ी लोग ओवर रिएक्शन के चक्कर में प्लांट को हटा देते हैं और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप भी घर के लिए एक प्रोडक्टिव प्लांट देख रहे हैं जो काफ़ी लो मेंटेनेंस हो, आप इज़िली ग्रो कर पाएँ, कम मेंटेनेंस, कम केयर के साथ, तो ये प्लांट आपके लिए है। प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल रूटीन आराम से मेंटेन हो सकता है इसका। पेशेंस रखने पर प्लांट साल भर फ्रूट्स देता रहेगा। रेगुलर ऑब्जर्वेशन से प्लांट की नीड समझ आने लगती है। थोड़ी-सी केयर और एक पूरा प्ला पूरे घर की लेमन की नीड को पूरा कर देता है और धीरे-धीरे गार्डनिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। अगर आप भी बिगिनर हैं, तो आप ये प्लांट बिल्कुल लगा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट होता है ये। आप भी ऐसे ही और गार्डनिंग टिप्स देखना चाहते हैं और गार्डनिंग की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।